नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश 28 फरवरी मंगलवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सरस डेयरी में बदबूदार दूध आया तो पूरा टैंकर नाले में बहाया। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के धोखाधड़ी के मामलों में होगी सुनवाई। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व मुख्य सचेतक सहित 3 पद रिक्त। विवादों में फंसे पवन खेड़ा को कांग्रेस का समर्थन। और राजस्थान में आज से पश्चिमी विक्षोभ के चलते छाए रहेंगे बादल। और अब खबरें विस्तार से। अलवर में सरस डेयरी में मंगलवार को मिलावटी दूध का टैंकर पहुंचा तो पकड़ा गया। पूरे टैंकर का 6400 लीटर दूध नाले में बहा दिया गया। डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने कहा कि जनता को दूध पिलाएंगे, जहर नहीं। मिलावट बर्दाश्त नहीं होने देंगे। पहले भी डेयरी में अंदर जब भी मिलावटी दूध पहुंचा तो उसे तुरंत नष्ट कराया गया। यही नहीं, गांव में भी मिलावटी दूध बनाने वालों पर छापे डालकर माफिया का भंडाफोड़ किया गया है। चेयरमैन ने बताया कि दूध रात को डेयरी में आया था। सुबह दूध की जांच की तो बदबू मिली, जिसमें तेल व अन्य मिलावटी पदार्थ मिलाया गया है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों की धोखाधड़ी से पीड़ित निवेशकों की शिकायतों की अधिकता को देखते हुए राजस्थान के 33 जिलों और 17 न्यायालयों के साथ 280 अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों को सुनवाई एवं निस्तारण के लिए अधिकृत किया गया है। पूर्व में भी पीड़ित निवेशकों के लिए 33 जिला एवं सेशन न्यायालयों को सुनवाई एवं निस्तारण का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार प्रदेश में 313 न्यायालयों में पीड़ितों के इस्तगासे दायर हो रहे हैं। राजस्थान विधानसभा का अंतिम बजट सत्र भले ही चल रहा हो, लेकिन बजट सत्र के दौरान ही राजस्थान विधानसभा के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले 3 पद मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष रिक्त चल रही हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में भी यही चर्चा हो रही है कि आखिर इन तीनों पदों को कब तक भरा जाएगा, जबकि अब विधानसभा चुनाव होने में ही केवल 10 महीने का समय बचा है। दरअसल हाल ही में असम के राज्यपाल बनाए गए गुलाबचंद कटारिया ने राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था, तो वहीं कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के फॉर्मूले के चलते महेश जोशी ने भी मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया था। महेश जोशी जलदाय मंत्री के साथ साथ मुख्य सचेतक के पद पर भी थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी कर विवादों में फंसे पवन खेड़ा के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी नजर आ रही है। कांग्रेस के रायपुर अधिवेशन में जाते समय गिरफ्तारी की कथित कोशिशों का पूरी पार्टी ने विरोध किया। इधर कोर्ट से मिली कुछ राहत के बीच पवन खेड़ा रायपुर अधिवेशन में शामिल हुए, लेकिन वहां से वापस दिल्ली आने के बजाय वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ जयपुर पहुंच गए। वहां उनकी सीएम गहलोत के साथ लंबी चर्चा भी हुई है। पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। इसी बीच माना जा रहा है कि वो अपने गृह प्रदेश राजस्थान को ही ठिकाना बनाने वाले हैं। राजस्थान में कुछ जगहों पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई इलाकों में आज से 2 दिन तक बादल छाए रहने की संभावना है, साथ ही हल्की बारिश होने का अनुमान है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से गुरुवार तक मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा। 1 मार्च को उत्तर पश्चिमी राजस्थान के श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और आसपास के जिलों में बादल छाए रहेंगे। साथ ही मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं राज्य के शेखावाटी क्षेत्र के कुछ भागों में 1 मार्च को मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश हो सकती है। सीकर जिले में स्थित खाटू में बाबा श्याम का मेला 22 फरवरी से शुरू हो चुका है। इसके साथ ही अब बाबा के पास भक्तों का दुख दर्द भी पहुंचने लगा है। इस फाल्गुन के मेले में हजारों भक्त खत लिखकर बाबा को अपना दुखड़ा बाबा श्याम तक पहुंचाते हैं और पुजारी मंदिर में इन चढ़ाई गई चिट्ठियों को बाबा के दरबार में उनको पढ़कर सुनाता है। कहा जाता है कि अगर कोई भक्त बाबा को खत के माध्यम से अपनी समस्या पहुंचाता है तो उसका समाधान जल्द हो जाता है। जोधपुर शहर के सबसे प्राचीन मंडोर उद्यान को देखने के लिए अब जल्द ही एंट्री फीस देनी पड़ सकती है। राजस्थान सरकार और जिला प्रशासन ने जेडीए के साथ मिलकर यहां पिछले कुछ समय में पर्यटन को ध्यान में रखते हुए कई विकास कार्य करवाए हैं। इस गार्डन को नाइट टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के प्रयास किए गए हैं, जिससे कि यहां आने वाले पर्यटक अपनी विजिट लिस्ट में इसको शामिल करें और जोधपुर में एक दिन का और टूरिस्ट स्टे हो। राजस्थान में भी जातिगत जनगणना और ओबीसी का आरक्षण कोटा 21% से बढ़ाकर 27% करने की मांग जोर पकड़ रही है। जयपुर में 5 मार्च को होने वाले जाट महाकुंभ में इन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर खड़ा हो गया है। इस मुद्दे ने भाजपा कांग्रेस के नेताओं की नींद उड़ा दी है। जातिगत जनगणना और उसके हिसाब से सरकारी नौकरियों में आरक्षण तय करने का नया मुद्दा राजस्थान की राजनीति को चुनावी साल में प्रभावित करेगा। राजस्थान में चुनावी वर्ष के बीच एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिलेगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश यादव अपनी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामेंगे। इस दौरान यादव के कई अन्य समर्थक भी बसपा ज्वाइन करेंगे।
बसपा प्रदेशाध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने बताया कि समाजवादी नेता मुकेश यादव ने बसपा की रीति नीति पर भरोसा जताया है। वे 5 मार्च को अलवर के बानसूर में आयोजित एक जनसभा में बसपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा की अनुपालना में शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में संचालित हो रहे 166 राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूलों को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में रूपांतरित किया है। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक इन स्कूलों का संचालन नए शिक्षा सत्र से किया जाएगा। इन स्कूलों में वर्तमान सत्र 2023 में 1ली से 5वीं तक की कक्षाओं को ही अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया जाएगा और आगामी सालों में कक्षा 6ठी से 8वीं का संचालन अंग्रेजी माध्यम में होगा। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से आयोजित बोर्ड की परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होंगी। इसके सफल संचालन के लिए 2 मार्च को सवाई माधोपुर के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन में परीक्षा आमुखीकरण का आयोजन किया जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक नाथूलाल खटीक ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्रों के पैकेट्स का वितरण 6 मार्च को सुबह 8 बजे से जिला कोष कार्यालय से किया जाएगा। प्रश्न पत्र प्राप्ति के लिए जिले के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा के लिए नियुक्त सभी केंद्राधीक्षकों को 6 मार्च को सुबह 8 बजे जिला कोष कार्यालय में पहुंचना होगा। सभी परीक्षा केंद्रों के प्रश्न पत्र निकट के थानों में रखवाए गए हैं। कई बार कार चलाते समय गियर बदलते वक्त अचानक से आवाज आने लगती है, साथ ही गियर अटकने व टूटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर के शुभम, नरेंद्र, ओम प्रकाश, रूप किशोर, राजू कुमार ने खास डिवाइस तैयार की है। इससे गाड़ी चलाते समय गियर संबंधी दिक्कतों से निजात पाई जा सकेगी। ईसीबी के मैकेनिकल विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर यूनिस शेख ने बताया कि वाहनों में गियर से पावर ट्रांसमिट करते समय गियर को स्पीड के हिसाब से बदलना पड़ता है। यह अपने आप में एक अनोखा ट्रांसमिशन सिस्टम है, जिसमें पावर भी 90 डिग्री पार ट्रांसमिट हो सकती है। मुख्यमंत्री के विशेष अधिकारी लोकेश शर्मा ने मंगलवार को बीकानेर में ब्रह्म बगीचा परिसर में पौधारोपण किया। उन्होंने यहां राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाजों के साथ राज्य सरकार की खेलों से जुड़ी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी साझा की। इस दौरान विशेष अधिकारी शर्मा का सम्मान भी किया गया। एकलव्य तीरंदाजी अकादमी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्णिम सफलता हासिल करें। उन्होंने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को राजस्थान के खेलों के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय बताया। कार्यक्रम में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महानिदेशक मदन गोपाल मेघवाल, सार्वजनिक प्रन्यास मंडल के पूर्व सदस्य हीरालाल हर्ष आदि मौजूद रहे। इससे पहले विशेषाधिकारी शर्मा ने मुक्तिनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और पौधारोपण किया। अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व से अच्छी खबर है। फरवरी महीने के आखिरी दिन सरिस्का में टाइग्रेस ST14 2 शावकों के साथ कैमरे में ट्रैप हुई। अब सरिस्का में टाइगर की संख्या बढ़कर 27 हो गई है। कैमरा ट्रैप 27 फरवरी के हैं, जिसके बाद सरिस्का प्रशासन ने टाइग्रेस व शावकों की मॉनिटरिंग बढ़ा दी है। इससे पहले नवंबर 2020 में इसी टाइग्रेस ने 3 शावकों को जन्म दिया था, जिनकी उम्र करीब 2 साल है। खास बात यह है कि ये टाइग्रेस अब तक 7 शावकों को जन्म दे चुकी है। चित्तौड़गढ़ शहर से 7 किलोमीटर दूर बोजुंदा स्थित ट्रेंचिंग ग्राउंड पर बरसों पुराने कचरे को बायो रेमिडिएशन पद्धति के माध्यम से साफ किया जाएगा। यहाँ करीब 10-15 साल पुराने कचरे के पहाड़ खड़े हैं, जो जल्द ही साफ होंगे। ट्रेंचिंग ग्राउंड को साफ सुथरा व सुंदर बनाने का काम दिल्ली के एक फर्म को दिया गया है। कंपनी ने वहां पड़े कचरे का सर्वे करवा लिया है। इसकी रिपोर्ट जल्द ही नगर परिषद को सौंपी जाएगी। नगर परिषद आयुक्त के अनुसार ट्रेंचिंग ग्राउंड में अब तक लगभग 50 से 60 हजार क्यूबिक घन मीटर से अधिक कूड़े के पहाड़ खड़े हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।